हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल द एक्सप्रेस पे। और कुछ लोगों ने हमसे मैसेज किया था कि सिलेबस वगैरह पूछ लेना। तो ज़्यादा वहाँ तो पूछा नहीं गया और ना ही उन्होंने कुछ ज़्यादा बातचीत हुई, अकेले ही गया था कॉलेज में। तो मैं आप लोगों को जो अपना सिलेबस है, मतलब जिन बच्चों का ग्रेजुएशन में बीए था, बीए मैं भी हूँ और जो बीए था उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं सिलेबस के बारे में कुछ चर्चा करूँगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी होगी तो ग्रुप है ही, मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो है बुकलेट में अपना जो सब्जेक्ट क्या क्या होगा, बुकलेट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो ये है हम लोगों का बुकलेट जो स्कूल पे कॉलेज में गए थे हम सब, तो मिला था वहाँ से। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी। सिलेबस है बीएड का 2019 से 21। मतलब ये पुराना है क्योंकि 2019 से 21 लिखा है और हम लोगों को यही मिला है जो कि मुफ्त में फ्री में। आर लाल बुक डिपो के यहाँ से हमको लग रहा है स्कूल वाले भी कॉलेज वाले भी उठा लिए हैं, क्योंकि वहीं से लोग ले लिए होंगे, फ्री में मिला होगा। अगर इसके रिव्यू की बात करें हम तो सब सही है, पर इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल इंग्लिश में जो है इसका जो भी है मतलब कि सब्जेक्ट इंग्लिश में ही है। अगर इंग्लिश इंग्लिश भी और हिंदी में भी होता तो थोड़ा सा और अच्छा रहता। हिंदी में केवल इसमें बुक का नाम है कि इस सब्जेक्ट के लिए बुक आप क्या ले सकते हैं। बुक का फिर बुक जो लिखे हैं उन राइटर का नाम वगैरह है इसमें। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो आर्ट वाले बच्चे हैं वो देखेंगे कि द प्रेजेंट B.Ed syllabus for 2-year program has been designed on the current guideline of NCT, NCERT, UGC and MHRD with the view to make the student teacher reflective। तो ये लिखा है कि ये जो हम लोगों का सिलेबस है इन्होंने डिज़ाइन किया है। जैसे NCT वाले हैं, NCERT, UGC एंड MHRD, ये सिलेबस इन्होंने डिज़ाइन किया है। इसमें है ग्रुप ए है प्रोस्पेक्टिव्स इन एजुकेशन कोर कोर्स। ग्रुप बी है करिकुलम एंड पेडागोगी। पेडागोगी कोर्स को पीसी बोलते हैं, उसको सीसी। और फिर ग्रुप सी है एक्सपीरियंसेस फॉर इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़। तो ये तो हो गया इनका जो है कि किसने डिज़ाइन किया है। अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में जितने भी ये ग्रुप ए जो है 4 सब्जेक्ट जो है CC1, CC2, CC3 और CC4, ये चारों सब्जेक्ट हर कोई बच्चा लेगा, चाहे वो ग्रेजुएशन में बीए हो या ग्रेजुएशन में बीएससी हो। ये चारों सब्जेक्ट रहेंगे, उसके कॉमन है। तो अगर जो CC फर्स्ट है, पहला है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये पहला है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे इंडिया में जो है एजुकेशन का इतिहास वगैरह क्या था ये। CC2 है फिलोसफिकल सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, कि मतलब शिक्षा का जो है सोशोलॉजियो और फिलोसफिकल ये सब क्या इसमें महत्व है, क्या इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर CC3 है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, मतलब हम ग्रोइंग अप एज ए लर्नर कि एक लर्नर जो होता है वो कैसे ग्रो करेगा, तो ये CC3 है। CC4 में टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कोविड जैसा अगर कुछ भी आता है तो टेक्नोलॉजी से कैसे हम सब पढ़ाई वगैरह स्टार्ट रख सकते हैं, इन सब बारे में सीखेंगे। CC5 है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। द कोर्स डील्स विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर policies and practice that need to be
एड्रेस इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंक्लूसिव स्कूल। मतलब अगर कोई भी नीति आती है, कोई भी पॉलिसी, कल्चर, ये सब मिला जुला के, तो हम लोग अगर टीचर बन जाते हैं तो कैसे उसको लागू करते हैं, ये CC5 में हम लोग देखेंगे। CC6 है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। उसके बाद में आ जाता है पेडागोगी कोर्स। तो इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो बच्चे BA हैं, मान लीजिए अगर उनका हिंदी है BA में, तो वो लैंग्वेज हिंदी रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए प्राचीन इतिहास हुआ, राजनीति हुआ, भूगोल हुआ, ये सब रहेगा, तो पेडागोगी आप सोशल साइंस एक रहेगा, और एक लैंग्वेज के तौर पे अधिकतर बच्चे हिंदी भी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब अगर हम B.Ed फर्स्ट ईयर एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्स एंड वेटेज ऑफ मार्क्स, B.Ed फर्स्ट ईयर की अगर बात करें, तो जो CC फर्स्ट है वो 100 मार्क्स का है, इंटरनल 20 है, 80 एग्ज़ाम में मिलेगा। CC2 भी 100 का है, 20 ऐसे ही। और अगर हम इसमें बात करें आगे बढ़ के, तो इसमें जो है जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। देखिए कोर्स स्ट्रक्चर है, कोर्स CC1, कोर्स नंबर फर्स्ट, कोर्स टाइटल है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अंडरस्टैंड दैट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियो पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ द टाइम। मतलब टाइम के अनुसार भारत में शिक्षा के लिए क्या क्या काम हुए, हमारा इतिहास क्या है शिक्षा में, ये देखेंगे। जैसे देखिए इसका जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, एजुकेशन इन इंडिया, इसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट में एजुकेशन इन इंडिया देखेंगे। इसमें देखिए वैदिक पीरियड है। अगर हिस्ट्री हम लोग देखेंगे तो वैदिक में हम लोग देखेंगे कि वहाँ का जो शिक्षा था कैसा था, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड एंड मेडुअल पीरियड। तो बुद्ध के टाइम में कैसा था शिक्षा, मेडुअल पीरियड। ये तो हो गया यूनिट फर्स्ट में। सेकंड में हम लोग देखेंगे पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड। मतलब क्या क्या पॉलिसी जो है आई शिक्षा के क्षेत्र में जब हम सब आज़ाद हुए, तो उसके बाद क्या क्या है। तो इसमें जो तीन चार जो है पॉलिसी है वो बहुत जरूरी है। जैसे मैकाले मिनट, मतलब मैकाले ने जो है क्या क्या शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। वुड डिस्पैच है, हंटर कमीशन एंड इंडियन सेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये सब, इन सब के बारे में हम लोग कमीशन पढ़ेंगे, जैसे सैडलर कमीशन, हॉर्टज कमेटी, बेसिक एजुकेशन और सरगेंट रिपोर्ट। तो हम यूनिट 2 में पॉलिसी फ्रेमवर्क देखेंगे कि हम लोग आज़ाद जब से हुए हैं, जैसे ये नया जो शिक्षा नीति आई है ये भी एक पॉलिसी है। तो ऐसे ही आज़ाद होने के बाद क्या क्या सुधार हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो सब पढ़ेंगे। यूनिट 3 में पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, ये आज़ादी के बाद का है और ये जो है आज़ादी के पहले, जैसे मैकाले थे, हंटर कमीशन, ये सब जब अंग्रेज थे तब का है। ये अंग्रेज के बाद, जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 से 49 में, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो हम लोग इसमें फ्रेमवर्क इसमें भी पढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुआ। अगर अब हम बात करें नेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये सब दिया है इसमें कि ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 की अगर बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो इसमें भी है, ये सब देखना है। उसके बाद यूनिट 5 है सेकेंडरी एजुकेशन, ये देखना है। यूनिट 6 है करंट इशू, कि अभी करंट में क्या चल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा जो CC1 का सिलेबस है, उसमें यूनिट 6 तक है और उन यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे ये सब दिया है। फिर आ जाता है लास्ट में आपका जो है टास्क एंड असाइनमेंट। इसमें दिया है 1 2 3 4 5 टॉपिक है। इनमें से हम लोगों को एक टॉपिक पे किसी पे भी असाइनमेंट बनाना है, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल कहते हैं, बनाना है इन चारों पांचों में से एक। तो ये CC1 का हो गया। अगर फिर हम बात करें, इसमें देखिए बुक का भी नाम दिया है। अगर इंग्लिश कोई इंग्लिश में है तो इंग्लिश का ये दिया है, हिंदी का है समकालीन भारत और शिक्षा, रमन बिहारी लाल, सुनीता प्लोड। फिर एक है समसामयिक भारत एवं शिक्षा, AB भटनागर एवं अनुराग भटनागर, समकालीन भारत और शिक्षा, प्रोफेसर गिरीश पचौरी। तो ये तो किताब हो गया। फिर हम अगर बात करें CC2 की, फिलोसफिकल सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो इसमें जो है
हम अगर कोर्स कंटेंट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट है एजुकेशन एंड नॉलेज। एजुकेशन एंड नॉलेज के बारे में बताया जाएगा। इसमें है 2-4 पॉइंट, जैसे एजुकेशन का मतलब मीनिंग हुआ, नेचर हुआ, मोड्स फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। उसके बाद पर्पज ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल डेवलपमेंट और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम यूनिट फर्स्ट में ये सब देखेंगे। उसके बाद यूनिट सेकंड में आता है एजुकेशन एंड फिलॉसफी। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का मीनिंग देखेंगे। ये मतलब ये तो हम लोग हर यूनिट का मीनिंग वगैरह तो देखेंगे, डिफिनीशन हुआ, उसके मुख्य काम किए हुए ये सब। यूनिट थर्ड है एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज, इसमें भी है देखेंगे। यूनिट चौथा एजुकेशन थॉट, मतलब एजुकेशन थॉट बोले तो इसमें हम लोगों को जैसे थिंकरों के बारे में पढ़ना होगा, जैसे इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर है, जैसे M.K. गांधी, टैगोर, इन सब ने क्या क्या काम किया, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है यूनिट पाँचवा है एजुकेशन एंड वैल्यू, इसमें भी है। फिर यूनिट 6 इसमें भी है। और उसके बाद लास्ट में टास्क एंड असाइनमेंट, इसमें भी आएगा आपको लिखना। फिर बुक है। इसके बाद में अगर हम बात करें CC3 की, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, तो कोर्स कंटेंट की अगर हम बात करें साइकोलॉजी एंड लर्नर, मतलब बच्चों के बारे में साइकोलॉजी मतलब जानना पड़ेगा कि बच्चा कैसा पढ़ना चाहता है या फिर क्या कमज़ोर है, तेज है, ये सब इसमें हम लोग देखेंगे। इसका मीनिंग हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। फिर यूनिट सेकंड में आते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन जो है डेवलपमेंट के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। फिजिकली, कॉन्केटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल विथ रेफरेंस टू पिगेट, ये कोई पिगेट जो है कोई विद्वान होंगे वो है। यूनिट थर्ड है लर्निंग एंड मोटिवेशन, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मोटिवेट किया जाए या फिर होता है। फिर यूनिट 5 में आता है पर्सनालिटी, कॉन्सेप्ट, डायमेंशन, ये सब हो जाएगा। फिर लास्ट में इसमें भी यूनिट 6, इसमें भी यूनिट 6 है। लास्ट में आता है असाइनमेंट। इसमें भी बुक है, देखिए अधिगमकर्ता का विकास, हिंदी में रमन बिहारी लाल एवं सुनीता प्लोर। हिंदी के इसमें ज़्यादा बुकों का नाम दिया है। इंग्लिश का भी है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, रमन बिहारी लाल एंड, अच्छा इनका इंग्लिश में भी हिंदी में भी है। फिर अगर हम CC4 की बात करें, टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इन हम लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा और जो वंदना चौधरी मैम इसको पढ़ाएंगी। इसमें भी यूनिट फर्स्ट से लेके और यूनिट 6 तक इसमें भी है। फिर यूनिट में जो भी टॉपिक होगा वो सब पढ़ेंगे। असाइनमेंट एंड टास्क आ जाएगा इसमें। तो हमको लग रहा है कि इसमें NCERT, GNU, GCTC, हमको लग रहा है कि इसमें हम लोगों को किसी बुक वगैरह का रेफरेंस लिखना पड़ता है असाइनमेंट वाले में। फिर अनुमोदित पुस्तक है शैक्षिक तकनीक के मूल आधार, SP कुलश्रेष्ठ, AK कुलश्रेष्ठ। अगर हम बात करें कोर्स स्ट्रक्चर CC5 की, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, मतलब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जैसे अगर कोई बच्चा है तो वो क्रिएटिव है कि नहीं, मतलब मान लीजिए पढ़ाई के साथ साथ अगर वो अच्छा पेंटिंग भी बनाता है या अच्छा गाता है, मतलब एक अलग चीज़ जो हो, तो इन सब में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट से लेके इसमें भी जो है यूनिट 5 तक है। उसके बाद इसमें भी टास्क है। तो मिला जुला के हम लोगों को जो है पहले साल में 12 या 13 फाइल बनानी पड़ेंगी। मैं कंफर्म नहीं हूँ दोनों साल में या फर्स्ट ईयर में। उसके बाद बुक दिया है। उसके बाद अपना जो ऑप्शनल है तो BA वाले जो हैं वो पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस रहेगा। उसके बाद जो BSc मैथ वगैरह से तो उनका मैथ रहेगा। लैंग्वेज एक रहेगा, जिनका इच्छा होगा वो इंग्लिश वाला लेंगे, हिंदी लेंगे। तो यही अगर जो बच्चे कॉमर्स लिए हैं तो शायद मेरे हिसाब से उनके लिए मैथ भी है। तो ये था हम लोगों का कोर्स के बारे में। अब मान लीजिए लैंग्वेज लेंगे तो इसमें देखिए हिंदी वगैरह का भी आ जाएगा कि हिंदी में क्या क्या, जैसे हिंदी शिक्षण, ये तो लैंग्वेज वाला हो जाएगा। पेडागोगी कोर्स PC1 PC2 हिंदी आ जाएगा, हिंदी शिक्षण, भाषा का स्वरूप, प्रकृति एवं हिंदी भाषा, श्रवण है, वाचक है, ये सब हिंदी भाषा में। फिर पेडागोगी ऑफ इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश भी लैंग्वेज के तौर पे वही सब कैसे पढ़ाया जाता है क्या नहीं। संस्कृत भी है लैंग्वेज के तौर पे। तो ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि फर्स्ट ईयर में
जो है 600। 600 का होगा फर्स्ट ईयर में। 600 या फिर ये भी ऐड होगा, कंफर्म नहीं, टोटल 600 पेडागोजी कोर्स। तो ऐसे ही नंबर होंगे। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।